Morning students, today we will do chapter number 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे अर्थ के 4 डोमेन्स जो हमारे लिए हमारे अर्थ के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो द 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले है लिथोस्फीयर द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर द गैसियस लेयर डेट सराउंडेड द अर्थ। गैसोस्फीयर का वो लेयर जो हमारे अर्थ के चारों ओर कवर किया हुआ है। ठीक है, उसमें आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इस प्रकार की गैसेस आती है। हाइड्रोस्फीयर वाटर कवर्स अ बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जैसे हमको मालूम है कि हमारी जो अर्थ है 75% जो है वाटर से कवर्ड है और 25% जो है वो लैंड है। तो इसी 75% जो वाटर से कवर्ड एरिया है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। नाउ व्हाट इज बायोस्फीयर? लेट्स सी बायोस्फीयर। इट इज द नेरो जोन। एक हमारे अर्थ का एक नेरो जोन है जहां पर लैंड, एटमॉस्फेयर, वाटर और बायोस्फीयर मिलते हैं। ठीक है ना। Earth is a unique planet in the sense that it has a life supporting system on it which help in the growth and development of the life। तो जैसे आपको मालूम है कि हमारी अर्थ जो सोलर सिस्टम में इकलौती ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है और इसी कारण यही कंडीशन जो इसे यूनिक प्लैनेट बनाती है। तो क्या रीज़न है कि हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है? बिकॉज इट हैज़ लैंड, एटमॉस्फेयर, वाटर और बायोस्फीयर। तो इसका रीज़न है कि हमारी अर्थ पे जो कंडीशंस मौजूद है लैंड की, वाटर की, बायोस्फीयर की और एटमॉस्फेयर की, है ना। तो यही इसे यूनिक प्लैनेट बनाती है और यही कंडीशंस जो है हमारे लिए एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम प्रदान करती है। नाउ द लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ इज द सॉलिड पोर्शन। तो जैसे आपको पहले ही बताया कि लिथोस्फीयर जो है हमारे अर्थ का सॉलिड पोर्शन है। ठीक है, ये डिफरेंट रॉक्स और मिनरल से मिल के बना हुआ है। तो ये जो हमारा लिथोस्फीयर है वो बहुत सारे रॉक से और किससे मिलके बना हुआ है? कई प्रकार के मिनरल से मिलके बना हुआ है। ओके, नाउ लिथोस्फीयर। तो देखिए जो लिथोस्फीयर है उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम। तो हम लिथोस्फीयर में इंक्लूड करते हैं ऑल द लैंड मासेस, सभी प्रकार की लैंड मास, हाई माउंटेन्स, ठीक है, डीप वैलीज और प्लेट्यूज। तो ये चारों ऑल द लैंड मासेस, हर प्रकार के लैंड मास, ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़, डीप वैलीज, गहरी वैलीज, डीप वैलीज और जो प्लेट्यूज है वो सब इंक्लूड करके हम लिथोस्फीयर मानते हैं। कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। तो देखिए हमारी जो अर्थ है उसको हम 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास। ठीक है, हमारी अर्थ पे दे आर सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज। और ये सभी कॉन्टिनेंट्स जो है वो एक दूसरे से लार्ज वाटर बॉडीज के द्वारा सेपरेट किया गया है या अलग किया गया है। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, लुक एट द मैप। तो अभी आप मैप में देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट और बाकी अदर कॉन्टिनेंट्स को ना। एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट द 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया। तो जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है वो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये लगभग 1/3 लैंड एरिया को कवर करता है। ठीक है, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट। तो देखिए जो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। एशिया सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय द यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट। तो जो एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट को अलग करता है उस माउंटेन का नाम क्या है? यूरल माउंटेन। तो यूरल माउंटेन जो है
वो एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट को अलग करता है, ठीक है। और ये यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को मिलके हम क्या कहते हैं, यूरेशिया। क्यों? क्योंकि बहुत पहले ये माना जाता था कि आज से लाखों साल पहले कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स में प्रॉब्लम या डिस्टरबेंस होने के कारण जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो एशिया कॉन्टिनेंट से अलग हुआ था, ठीक है। इसी कारण यूरोप की लैंड मास को और एशिया की लैंड मास को मिलके हम कहते हैं यूरेशिया। ओके, नाउ यूरोप। यूरोप इज अ मच स्मॉलर देन द एशिया। तो यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट से छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। तो ये जो हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है एशिया के वेस्ट साइड पे सिचुएटेड है। द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट। और आर्टिक सर्कल जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट के से गुजरता है या पास होता है। इट इज़ बाउंड बाय द वाटर बॉडीज ऑन द थ्री साइड्स। तो इसके तीनों तरफ वाटर बॉडीज है, ठीक है, यू कैन सी इन दिस मैप। अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो जो हमारा अफ्रीका है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है। द इक्वेटर रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर आपको मालूम है एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारी अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो वैसे ही जो इक्वेटर है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच से गुजरती है, मिडिल से। द लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और इसका बहुत सा हिस्सा जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को कवर करता है। यू विल फाइंड इट्स ओनली द कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। तो देखिए एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। तो आपने सहारा डेजर्ट का नाम सुना ही होगा। जो वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है वो आपको किस कॉन्टिनेंट में मिलेगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑल द साइड्स बाय द ओशियंस एंड सीज। तो ये भी कॉन्टिनेंट जो है बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लो थ्रू अफ्रीका। और विश्व की सबसे बड़ी नदी नाइल, आपने नाम सुना है, ठीक है, इसको अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही पास होती है। द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस होती है इस कॉन्टिनेंट से। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। इट इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप्स ऑफ द लैंड कॉल्ड इट्स ऑफ द पनामा। तो देखिए ये पनामा स्ट्रिट से किससे जुड़ा हुआ है, साउथ अमेरिका से। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न। तो ये जो आपका जो नॉर्थ अमेरिका है इसके अधिकतर हिस्से या अधिकतर पोर्शन आपको नॉर्थ और वेस्टर्न साइड्स पे मिलेंगे। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए जो साउथ अमेरिका है उसका अधिकतर हिस्सा आपको सदर्न हेमिस्फीयर को कवर करता हुआ दिखाई देगा। विच टू कॉन्टिनेंट सराउंडेड। इसे दो समुद्र से घिरे हुए है, ये दो ओशन बॉडी से है, एक आपका ईस्ट में और दूसरा वेस्ट में। द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस। तो जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है या रेंज है एंडीज, ये आपको कहाँ पर दिखाई देंगी या किस कॉन्टिनेंट में मिलेगी, साउथ अमेरिका में। ओके, थ्रू इट्स लैंड द साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजॉन। ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजॉन भी आपको इसी कॉन्टिनेंट पे मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट इज लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो जितने भी हमने अभी कॉन्टिनेंट पढ़े हैं 7 कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपका ऑस्ट्रेलिया है और यह एक कंट्री भी है। ठीक है, इसके बहुत से पोर्शन आपको इस कॉन्टिनेंट के साउथ हेमिस्फीयर पे दिखाई देता है। इट इज सराउंडेड ऑल द साइड्स बाय द ओशियंस एंड सीज। तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वह भी बड़ी बिग वाटर बॉडीज
ओशन एंड सी से घिरे हुआ है, ठीक है। नाउ द अंटार्कटिका, इट इज़ कम्प्लीटली इन सदर्न हेमिस्फीयर, इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। इट हैज़ अ लार्जर दैन द कंबाइंड एरिया ऑफ द यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को भी मिला दें, दोनों को आपस में जोड़ भी दें, तभी भी उसका एरिया जो है वो अंटार्कटिका से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा अंटार्कटिका है वो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से बड़ा है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट, तो इसमें साउथ पोल लाइज करता है। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस। ठीक है, जैसे ये इक्वेटर से दूर होता है होने के कारण यहाँ पे सन की रेज ज़्यादा नहीं आती, तो इसी कारण क्या होता है 12 महीने होल ईयर इट्स कवर्ड विद द थिक ब्लैंकेट्स ऑफ आइस, बड़े बड़े आइस के जो शीट रहते हैं उससे घिरा हुआ है। और यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नाम मात्र का है। ओके, द मैनी कंट्री हैव द रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो जो अंटार्कटिका का रीज़न है, ज़्यादा ह्यूमन लाइफ नहीं होने के कारण कई देशों ने रिसर्च करने के लिए यहाँ पे अपने रिसर्च सेंटर्स खोल रखे हैं, जिनमें भारत भी है, जिसमें उनके रिसर्च स्टेशन का नाम दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, रशिया ने वहाँ पे अपने रिसर्च स्टेशन ओपन किया हुआ है, डेवलप करके रखा है। अमेरिका ने भी वैसे ही किया है। सो द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस लेसन वी विल कंटिन्यू इन द अनदर क्लास। ओके।